हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी में डाइट के बारे में बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए, कौन सी कम लेनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में कुछ कॉमन मिथ्स जो जुड़े हुए हैं, कुछ गलत धारणाएं कि प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या डाइट आपको लेनी चाहिए, आपकी डाइट किन किन चीज़ों में रिच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी हो गई है, अब हमें क्योंकि हमारे अंदर बच्चा पल रहा है तो हमें एक नहीं 2 जनों का खाना खाना चाहिए, डबल खाना खाना चाहिए, जबकि ये चीज़ जो है ये गलत है। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में डेफिनेटली जो नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपको खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन वो जनरली 300-400 कैलोरीज, बस इतना ही आपकी नॉर्मल जो डाइट आप लेते हैं उससे ऊपर होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डबल खाना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में कि मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और साथ में उनके जो अटेंडेंट आती हैं, सास आती हैं, वो कहती है ये बिल्कुल दूध नहीं पीती है, बिल्कुल न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाती हैं, जब देखो इसको अनशन खाने का मन करता है और ये इसको बस चाट पकौड़ी खिला लो, ये कर लो, बस ये खा रही है और बाकी कुछ नहीं खा रही। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फर्स्ट 3 मंथ्स, जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो इसलिए लेडी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि दूध पियो ही पियो, चाहे उसके बाद उसको वॉमिट आ जाए, उल्टी आ जाए। पहले 3 महीने में जो मन करे पेशेंट का वो खाने देना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव बैलेंस में ना जाए और उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मिले। हाँ, चाट पकौड़ी अगर जैसे आप उसको खाने का मन है, चाइनीज़ खाने का मन है, चाउमीन खाने का मन है, तो डेफिनेटली उसको घर में बनाया जाए। बाहर का जो खाना है वो अनहाइजीनिक होता है और उसकी वजह से इंसान बीमार हो सकता है। तो वही खाना जो बाहर आपको मिलता है चाट पकौड़ी की फॉर्म में, वही आप घर में अगर बनाएं और उसमें चाहे कोई भी आप मसाले डालें, लेकिन उससे अगर खाना टेस्टी होता है तो वो लेडी खा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। पहली चीज़, दूध दही वगैरह। कुछ लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में दही नहीं देनी चाहिए, ठंड लग जाती है, इससे ज़ुकाम हो जाता है। ये गलत है। दही जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, उससे जो आपकी आंतें हैं वो ढंग से फंक्शन करती हैं और ढंग से काम कर पाती हैं। तो इसलिए दही प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी चीज़ है। दूध भी बहुत ज़रूरी है, दूध ज़रूर पीना चाहिए। दूध एक होलसम फूड है और कैल्शियम में बहुत रिच होता है, साथ में प्रोटीन में बहुत रिच होता है, और ये आपके और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो दूध कम से कम 2 से 3 ग्लास प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़रूर पीना चाहिए। इसके बाद आयरन रिच फूड, जैसे आप प्रेगनेंसी में जैसे भी आपकी प्रेगनेंसी चलती है तो आपकी बॉडी में एचपी जो है वो फॉल होना ही होना है, क्योंकि आपके अंदर बच्चे की ग्रोथ हो रही है। अगर आप आयरन रिच फूड लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी में जो गिरावट है एचबी की वो कम होगी। और साथ में आयरन सप्लीमेंट्स तो डॉक्टर आपको देते ही हैं, लेकिन आयरन रिच फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ फूड होते हैं जो आयरन में बहुत रिच होते हैं, जैसे कि पालक, हरी सब्जियां, साग, जो सर्दियों में बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। साथ में ब्रोकली होती है, वो भी अच्छा होता है, गुड़ भी अच्छा होता है, चने जो होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं जैसे छोले हैं, ये सब चीज़ें जो है ये आपके आयरन में बहुत रिच होते हैं और आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा को ये बढ़ाते हैं। साथ में अगर किसी को एनीमिया डायग्नोज हुआ है या फिर ये पता लगा है कि आपका एचबी कम है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप लोहे के बर्तन में खाना बना सकते हैं। जो पहले लोहे की कढ़ाइयाँ वगैरह आती थी उनको इस्तेमाल कीजिए, उससे भी आपकी बॉडी में एचबी जो है वो बढ़ेगा। तो आयरन रिच फूड प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली खाना चाहिए। हर तरह की सब्जियां वगैरह और हरी सब्जियां जो हैं वो ज़रूर खानी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। जनरली जिनके बच्चे कमज़ोर पाए जाते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है जिनका हम जैसे पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और हमको टाइमली देखने पे पता लगता है कि बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो उन लोगों को हम रेकमेंड करते हैं कि वो हाई प्रोटीन डाइट लें। वैसे भी प्रेगनेंसी में सबको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, उससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। तो प्रोटीन रिच फूड कौन कौन सा होता है हाई प्रोटीन डाइट में? वो ये है, जैसे कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दालें वगैरह ले सकते हैं। दालें, सोयाबीन, स्प्राउट्स, यानी दालों को अंकुरित करके खाएं, तो ये चीज़ें जो है वो प्रोटीन में बहुत रिच होती है। साथ में सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, लस्सी, ये सारे भी प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। साथ में जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो अंडा खा सकते हैं।
अंडे की भी बहुत गलत धारणाएं हैं कि अंडा जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, गर्म करता है। ऐसा नहीं है, 1 या 2 अंडे रोज़ आप डेफिनेटली खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सर्दियों में तो बहुत ही सेफली खा सकते हैं। गर्मियों में भी 1 एग जो है वो आराम से आप डेली फॉर्म में खा सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो चिकन वगैरह खा सकते हैं, वो भी प्रोटीन में बहुत रिच होता है। तो इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट बच्चे की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और घी और फैट, ये भी एक बहुत गलत धारणा है कि घी खाना चाहिए। कई लोग तो डब्बे के डब्बे डाल के रख देते हैं कि हाँ अब इसको प्रेगनेंसी हो गई, 1 डब्बा घी है, ये पूरा का पूरा डब्बा इसको ख़त्म करना है प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद। लेकिन ये बहुत गलत है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि घी सिर्फ एक फ़ैट का सोर्स है और कुछ नहीं। और इससे आपकी बॉडी में बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती हैं और बच्चे को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, ना आपको कोई बेनिफिट होता है। सिर्फ आपका साइज़ बढ़ जाता है और मोटापा बढ़ जाता है। और कई बार आगे जाके जब होता है पता लगता है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन गए ज़्यादा घी और एक्सेसिव फैट खाने से। और ये भी गलत धारणा है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में दूध में घी डाल के और हर चीज़ में घी डाल के भर के दोगे तो बच्चा नीचे फिसल जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। तो एक्सेस घी और फैट से सिर्फ आपको नुकसान होता है। जब पहले के ज़माने में लेडीज़ होती थी, बहुत काम किया करती थी, चक्की पीसा करती थी, गेहूं करती थी, साथ में गाय भैंसों का सारा काम करती थी, हरियाणा में खेती बाड़ी का सारा काम करती थी, या बहुत उनका हैवी वर्क होता था, उन लोगों को ये घी डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन अब वो काम नहीं है। कोई भी लेडी प्रेगनेंसी में इतना हैवी वर्क नहीं करती और इसीलिए उनको घी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो सिर्फ आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा जगह जगह और आपका वेट बढ़ाएगा, जो कि आगे फिर जाके लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए घी और फैट लें, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मीठा और शुगर, ये भी है। कुछ लोगों को मन करता है कि प्रेगनेंसी में मुझे मीठा खाने का बड़ा मन करता है, मीठा खाना, मीठा। लेकिन जो मीठा है वो भी आपको मॉडरेशन में लेना चाहिए। शुगर जो है वो मॉडरेशन में लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। इससे भी आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ता है, आपका वेट गेन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है, और वो भी अच्छा नहीं है। साथ में आजकल इंडिया में जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ बहुत एंडेमिक हो चुकी है। ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी महिला जो प्रेगनेंसी में हमें नज़र आती है वो डायबिटीज़ की शिकार हो जाती है प्रेगनेंसी में, और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो डायबिटीज़ है ये बच्चे के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। बच्चे का साइज़ इंक्रीज होता जाता है, मैक्रोजोमिया हो जाता है, पॉलीहाइड्रोमनियस हो जाता है, बच्चे के आसपास पानी जो है वो बढ़ने लग जाता है, बच्चे के अंदर तरह तरह के डिफेक्ट कई बार देखे जा सकते हैं। कई बार अंदर ही बच्चे को नुकसान हो जाता है, बच्चा कई बार डेड भी हो जाता है अगर शुगर बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया तो जो डायबिटिक मदर्स होती हैं, जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, उनको तो हम बिल्कुल ही मना करते हैं मीठा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को भी, नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को भी ज़्यादा एक्सेस मीठा या शुगर खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत मॉडरेशन में, कम क्वांटिटी में आपको मीठा या शुगर का इंटेक जो है वो करना चाहिए। फ्रूट्स, डेफिनेटली फ्रूट्स विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो इसलिए आपको फल और फ्रूट्स जो है वो डेफिनेटली खाने चाहिए प्रेगनेंसी में। 2 से 3 बार आप फ्रूट्स खा सकते हैं दिन में, सर्विंग्स छोटी छोटी करके ले सकते हैं। तो इसमें फ्रूट्स में भी कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। तो फ्रूट्स में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, संतरा है, मौसम्बी है, कोई लोग सोचते हैं इसको खाने से ठंड लग जाएगी या ज़ुकाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विटामिन सी रिच फूड जो है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए। साथ में आप जो आयरन ले रहे हैं साथ में, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी में HB इससे बिल्डअप होता है, तो इसलिए सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि आपको ये पपाया नहीं खाना चाहिए, पपीता नहीं खाना चाहिए, तो ये भी गलत धारणा है। जो कच्चा पपीता होता है, पका हुआ नहीं होता, उसमें अबॉर्टिफिशिएंट मटेरियल होता है जो जिससे अबॉर्शन होने का रिस्क होता है। लेकिन जो पका हुआ पपीता होता है उसमें ये अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए आपको वो नुकसान नहीं करता। तो कम मात्रा में आप पपीता खा सकते हैं, यानी 1 छोटी प्लेट पपीता जैसे है वो आप आराम से खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, और उसको खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक होता है आम। आम को लेके भी बहुत ज़्यादा गलत धारणा है कि वो गर्म होता है और आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, ये भी गलत धारणा है। आम भी आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, 1 आम तक आप रोज़ जो है प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, लेकिन फिर इससे कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, और अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो आपको आम बिल्कुल डॉक्टर
मना करते हैं। और वैसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में आम जो है वो शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी का जो मीठा वाला कंपोनेंट है जो आप डाइट में ले रहे हैं वो बढ़ जाता है। बाकी इसके अलावा फ्रूट जो एप्पल है, सेब है, वो आप आराम से खा सकते हैं। बनाना, केला खा सकते हैं, वो भी कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। तो ये सब सारे बाकी फ्रूट्स जो है वो आप खा सकते हैं। एक गलत धारणा ये मैंने सुनी है बहुत कि काले अंगूर या जामुन खाएंगे तो बच्चा काला हो जाएगा, और अगर हम सफ़ेद कुछ फ्रूट्स खाएंगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा, नारियल खाएंगे तो बच्चा गोरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। काला या गोरा होना खाने पे डिपेंड नहीं करता, वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए काला कोई भी फ्रूट या कुछ भी काली चीज़ आप खाएंगे तो उससे बच्चा काला नहीं होगा। वो आपका जीन्स जैसे हैं, आपका जैसा कलर है, आपकी फैमिली में लोगों का जैसा कलर है, बच्चे का कलर उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो वो खाने से फ़र्क उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है चाय कॉफ़ी। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चाय कॉफ़ी भी मॉडरेशन में लेना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाय और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। चाय जो है अगर आप ले रहे हैं, आप 1 से 2 कप जो है प्रेगनेंसी में डेली आराम से ले सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखिए कि चाय को ना अपने खाने के साथ मत लीजिए। जैसे कि आपने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया और उसके साथ ही एकदम चाय पी ली, ये गलत है। क्योंकि आपके जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें जो भी आयरन का जो भी पदार्थ है वो उसको कीलेट कर देता है चाय, और वो आपको बॉडी में फिर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो आपका खाने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको मिलने थे वो नहीं मिलेंगे अगर आप हर बार खाने के साथ चाय लेंगे। तो चाय को आप ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, लेकिन उसको खाने के साथ ना लीजिए। और कॉफ़ी की मात्रा भी आपकी इनटेक जो है वो कम होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो उसमें इन चीज़ों में जो कंपोनेंट होता है वो कई बार वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। जो बच्चे को ब्लड सप्लाई कर रही होती है नसें, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है। तो बच्चे में जो बहुत एक्सेस क्वांटिटी में लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं या एक्सेस क्वांटिटी में चॉकलेट खाते हैं, उनमें कई बार वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो चाय कॉफ़ी मॉडरेशन में लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए, और खाने के साथ तो बिल्कुल ही मत लीजिए। सैलड भी आपकी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होता है, इस वजह से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो इसमें बहुत कॉमन है। तो सैलड अगर आप लेंगे अपने खाने के साथ तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप खाना खाएं, सैलड खाएं, तो उसको अच्छे से धो के, वॉश करके, छील के और फिर खाएं, ताकि उसमें जो लगे पेस्टिसाइड्स हैं वो आपकी बॉडी को अफेक्ट ना करें। पानी और लिक्विड्स, पानी का इंटेक शुरू से लेके एंड तक प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद भी आपका पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो दिन में ज़रूर पीना चाहिए। इससे भी आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो वॉश ऑफ होते हैं। आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, जो प्रेगनेंसी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो भी नहीं होगी अगर आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा है। तीसरी बात, आपको जो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी पानी का इंटेक ज़्यादा रखने से नहीं होगी, और अननेसेसरी दवाइयाँ आपको नहीं खानी पड़ेंगी। तो इसका भी एक सिंपल फार्मूला है। आप हर 1 घंटे में घड़ी देख के 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीजिए। और जब भी पानी पीते हैं तो ऐसे बॉटल से या ऐसे ही नहीं चलते फिरते पीना है। जब भी पानी पीना है तो ग्लास में 1 ग्लास भर के पानी पीना है। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी पानी का इंटेक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जंक फूड के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि लोगों को चाउमीन खाने का बड़ा मन करता है और ये पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन करता है। कभी कभी ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये बहुत रूटीन नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे भी आपके कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि इनसे कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। टेस्ट के लिए अच्छा है तो हफ्ते में 1 बार कभी आपने खा लिया तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ से भी आप ले रहे हैं खाने के लिए तो बिल्कुल हाइजीनिक जगह होनी चाहिए, ताकि आप बीमार ना पड़ जाएं, और फिर बीमार पड़ के वो बच्चे पे भी असर करता है। तो इसीलिए, और घर में अगर आप बना के खा सकें ये सब चीज़ें तो इससे बेटर कुछ नहीं है, वो भी कभी ओकेजनल ही होना चाहिए। दूध के लिए भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि दूध जो है ना वो पैस्चराइज्ड मिल्क ही हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए। दूध को उबाल के ठंडा करके ही पीना चाहिए। कच्चा दूध जो है ना वो पीने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप उससे 10 बीमारियों से एक्सपोज हो जाते हैं। तो और चीज़ मैं एक बताना चाहूँगी, नट्स जैसे होते हैं, कई लोग पूछते हैं कि हमें कितना बादाम, अखरोट, ये ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं कि नहीं। तो बादाम और अखरोट जो हैं वो अच्छे होते हैं खाने के लिए, वो बहुत अच्छे हैं। आप बादाम, अखरोट मतलब दिन में 4-5 बादाम और 1-2 गिरी अखरोट की आप खा सकते हैं। तो वो भी आपके बेबी के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है।
साथ में ये काजू जो होते हैं वो थोड़े से आपके हाई कैलोरी मात्रा उसमें होती है, तो काजू को भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अंजीर वगैरह खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। खजूर बच्चे मतलब खजूर जो है उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है क्वांटिटी में, तो वो आपके लिए बॉडी में आयरन के जो है रिक्वायरमेंट उसको पूरी करता है। लेकिन हाँ, अगर फिर वही बात है, अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो फिर आपको ये बिल्कुल मना कर दिया जाएगा और आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। एक नारियल पानी का लोग बहुत पूछते हैं कि नारियल पानी हमें पीना चाहिए, नारियल पानी बहुत अच्छा है, नारियल पानी पिएं। नारियल पानी भी अच्छी चीज़ है, लेकिन नारियल पानी भी आपके लिक्विड इनटेक को बढ़ाता है और नारियल पानी प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन फिर आपको अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो भी नारियल पानी आपको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नारियल पानी वगैरह और लिक्विड ज़्यादा आपको सुबह के टाइम पे या फिर मतलब दोपहर तक, शाम तक इतना लेना चाहिए। ज़्यादा बाद में आप शाम को या रात को लेंगे तो आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा और फिर उसके लिए आप बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए नारियल पानी भी बिल्कुल सही है। तो होपफुली आपकी काफ़ी चीज़ें इसमें सॉल्व हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फर्दर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।